Hello friends. Today we will learn what is the Peterson solution. Okay. So Peterson solution क्या है? तो हमने पहले देखा था कि टर्न वेरिएबल में हम क्या ले रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, टर्न करके। और अभी केस 2 में क्या होता है कि फ्लैग करके एक वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी पीटरसन सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, टर्न वेरिएबल और फ्लैग दोनों ही एक साथ हम यूज करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो कि फ्लैग में मैंने P0 और P1 दो प्रोसेस है मेरे पास, और दोनों की इनिशियल वैल्यू मैंने क्या रखी है, फॉल्स। उसका मतलब क्या है कि अभी दोनों में कोई भी प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है क्रिटिकल सेक्शन को यूज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि भैया तेरे को इंटरेस्ट है तो तू बोल, ठीक है, एक दूसरे को पूछ लेंगे प्रोसेस को। तो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे वर्क करता है। तो अभी यहाँ पे है P0 हमारे पास, ठीक है। अभी P0 में हम क्या कर रहे हैं कि वाइल 1, उसके बाद हमने क्या लिखा है, फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू। मतलब P0 का जो फ्लैग है, ठीक है, उसको हमने क्या सेट कर दिया, ट्रू सेट कर दिया। इनिशियल क्या था, फॉल्स था, ठीक है। पर अभी P0 बोल रही है कि मेरे को इंटरेस्ट है अंदर जाने के लिए, तो उसका वैल्यू हम क्या कर देंगे, ट्रू सेट कर देंगे। पर अभी हम क्या बोलेंगे, क्योंकि आगे क्या प्रॉब्लम आ रहा था कि एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट हो रहा था, तो P0 क्या करेगा, टर्न इज इक्वल टू 1 कर देगा, जो कि इनिशियल वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। तो वो टर्न इज इक्वल टू 1 कर देगा, मतलब कि वो P1 को भी बोलेगा चेक करने के लिए कि तेरे को यूज करना है तो तू भी देख ले, ठीक है। तो अभी उसके बाद क्या है, वाइल कंडीशन है। तो वाइल कंडीशन के अंदर हमने क्या लिखा है, टर्न इज इक्वल टू 1 एंड दो कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब क्या है कि टर्न की वैल्यू तो हमने खुद ने ही 1 की है, ठीक है। और हम देखेंगे कि अगर जो मेरी P1 प्रोसेस है, ठीक है, उसका फ्लैग जो है, उसका फ्लैग वेरिएबल है, उसकी वैल्यू ट्रू है कि नहीं, ठीक है। हम चेक कर लेंगे कि वो भी इंटरेस्टेड है कि नहीं, क्योंकि अगर दोनों इंटरेस्टेड हो गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो P0 क्या करेगा, एक तो टर्न की वैल्यू चेक करेगा और दूसरा ये चेक करेगा। तो टर्न की वैल्यू जो 1 है वो तो उसने सही, ठीक है, वो तो हमने 1 सेट की है, P0 ने खुद सेट की है, ठीक है, P1 को चांस देने के लिए, तो वो तो कंडीशन सही हो गई। पर फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू, तो ये क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फ्लैग ऑफ 1 की इनिशियल वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ठीक है, उसको अभी इंटरेस्ट नहीं है जाने के लिए। तो एक कंडीशन सही और एक कंडीशन गलत होती है, तो पूरी कंडीशन क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। क्यों, क्योंकि हमने एंड ऑपरेशन यहाँ पे रखा है। तो आगे मैंने जैसे बोला था कि अगर कंडीशन गलत हो जाती है तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली ये स्टेटमेंट ब्रेक होके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और क्रिटिकल सेक्शन का काम जब उसका खत्म होगा तब वो फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू वापस क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। अब क्योंकि उसको फॉल्स करना पड़ेगा, क्योंकि अभी उसको इंटरेस्ट नहीं है वापस जाने में, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू फॉल्स करके चला जाएगा। अभी उसके बाद P1 आएगा, तो P1 भी क्या करेगा, सेम प्रोसेस कर रहा है कि फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू क्या करेगा, ट्रू करेगा अपने फ्लैग की वैल्यू, और फिर टर्न इज इक्वल टू 0, इसको टर्न देगा वो चेक करने के लिए, ठीक है। अभी वाइल कंडीशन में वो चेक करेगा कि टर्न इज इक्वल टू 0 है, मैंने P0 को चांस दिया है चेक करने के लिए। तो यहाँ पे चेक कर लो कि फ्लैग ऑफ 0 भी ट्रू है कि नहीं। तो अभी फ्लैग ऑफ 0 तो हम क्या करके आए थे, फॉल्स करके आए थे, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एक ट्रू हो रही है और एक फॉल्स हो रही है। ओके, तो वो वापस कहाँ पे आ जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, और उसके बाद उसका काम खत्म होने के बाद वो अपने वैल्यू क्या कर देगा, फॉल्स कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे ये देख लेते हैं, तो ये हो गई कॉमन प्रोसेस। यहाँ पे ये देख लेते हैं कि क्या हमको म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो वापस अभी P0 पे आ जाते हैं। P0 ने क्या किया, फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू ट्रू कर दी, टर्न की वैल्यू 1 कर दी। अभी वाइल कंडीशन जो थी उसकी वो फॉल्स हो गई, तो वो क्या हो गया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है। अभी जब P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, उस टाइम पे अगर P1 ट्राई करेगा आने के लिए, ठीक है, अभी P0 क्या है, ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, उस टाइम पे अगर P1 ट्राई करेगा, तो P1 ने क्या किया, अपना फ्लैग की वैल्यू ट्रू की, टर्न की वैल्यू 0 की। अभी उसने कंडीशन में क्या चेक किया कि टर्न इज इक्वल टू 0, तो हाँ वो तो उसने खुद ही किया है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, फ्लैग ऑफ 0 इज इक्वल टू ट्रू, तो हाँ वो भी ट्रू हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू क्या कर दी है, ट्रू कर दी है, कि जो कि फॉल्स कब होगी, जब P0 का काम खत्म होगा। तो अभी तो उसका काम खत्म हुआ नहीं, वो ऑलरेडी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है, तो यहाँ पे उसकी दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो कहाँ पे चला जाएगा, इन्फाइनाइट लूप में चला जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिल रहा है कि अगर एक प्रोसेस उसके अंदर है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो दूसरी प्रोसेस वहां पे नहीं आ सकती। प्रोग्रेस मिल रही है कि नहीं मिल रही है,
तो वो हम चेक करते हैं कि अगर P0 ने अपना काम खत्म कर दिया, उसके बाद अगर वापस P0 को अंदर जाना है तो यहाँ पे देखोगी, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, फ्लैग ऑफ जीरो की वैल्यू फॉल्स कर दी। अगर उसको वापस जाना है तो वो क्या करेगा, वापस उसकी वैल्यू ट्रू करेगा, टर्न की वैल्यू 1 करेगा, फिर वापस कंडीशन चेक करेगा। तो सेम ही कंडीशन है, वापस क्या होगी, कंडीशन गलत होगी, वो क्रिटिकल सेक्शन को यूज करेगा, वापस फॉल्स करेगा। मतलब कि एक प्रोसेस को अगर रिपीटेडली यूज करना है क्रिटिकल सेक्शन तो वो यूज कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोग्रेस हमको इस तरीके से मिल रही है। दूसरे तरीके से चेक करते हैं कि अगर P0 जो प्रोसेस है उसको क्रिटिकल सेक्शन यूज नहीं करना और अगर P1 को यूज करना है तो क्या P1 कर पाएगा, तो हाँ कर पाएगा, ऑब्वियसली कर पाएगा, क्योंकि P1 उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। P1 क्या करेगा, फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू ट्रू करेगा, टर्न की वैल्यू 0 करेगा। ठीक है, फिर कंडीशन चेक करवाएगा, तो कंडीशन में फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे जो ट्रू है। ठीक है, चेक करेंगे कि फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू ट्रू है कि नहीं है। अगर P0 को अंदर जाना ही नहीं है तो उसकी वैल्यू इनिशियल हमने क्या कर दी है, फॉल्स ही रखी है, तो ये कंडीशन ब्रेक होगी और P1 यूज कर पाएगा। मतलब कि वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, स्टॉप नहीं कर रहे। ठीक है, तो इस तरीके से भी हमको क्या मिल रहा है, प्रोग्रेस। ओके, सो अभी यहाँ पे ये चेक करते हैं कि यहाँ पे डेडलॉक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो डेडलॉक का मतलब क्या है कि दोनों इन्फिनिट लूप में चले जाए या फिर दोनों अपने अपने रिसोर्स को पकड़ के बैठे और कोई भी अपना रिसोर्स ना छोड़े, तो उसको बोलते हैं डेडलॉक। तो यहाँ पे अभी ये देखते हैं कि देखिए फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले P0। ठीक है, तो P0 ने क्या किया, फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू ट्रू की, उसके बाद टर्न की वैल्यू क्या की, 1 की। अभी यहाँ से सोचो कि कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है। ठीक है, बिकॉज कि ये हाथ में नहीं, उसके हाथ में नहीं, अगर CPU डायरेक्टली कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है कोई भी कंडीशन से, जैसे कि फोर्सफुली स्टॉप हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटेक्स्ट स्विच हो रहा है, जो CPU था वो कहाँ पे आएगा, P1 पे आ गया। तो अभी P1 क्या करेगा, अपने फ्लैग की वैल्यू ट्रू करेगा, टर्न की वैल्यू 0 करेगा। ठीक है, अभी वो चेक करेगा वाइल कंडीशन। तो यहाँ पे देखो वाइल में कंडीशन टर्न इज इक्वल टू 0, तो हाँ वो तो है, वो हो रही है। ठीक है, अभी फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू ट्रू है कि नहीं है, तो अभी यहाँ पे देखो कि फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू भी ट्रू है। क्यों, क्योंकि वो P0 ने ऑलरेडी कर दी है ट्रू, और ट्रू करने के बाद और टर्न की वैल्यू 1 करने के बाद वो क्या हुआ है, कंटेक्स्ट स्विच हुआ है। मतलब कि फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू चेंज हो गई है, पहले फॉल्स थी पर अभी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो ये भी कंडीशन सही हो गई। तो ये दोनों कंडीशन सही हो गई, तो P1 कहाँ पे चला जाएगा, इन्फिनिट लूप में चला जाएगा। ठीक है, अभी जैसे इन्फिनिट लूप में चला जाएगा तो अभी CPU क्या बोलेगा कि भैया तू तो इन्फिनिट लूप में चला गया, तो अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को वापस P0 पे आना पड़ेगा। तो अभी क्या CPU क्या करेगा, वापस P0 पे आएगा और कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से जहाँ उसने खत्म किया था वहाँ से वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, क्योंकि P1 कहाँ पे चला गया, इन्फिनिट लूप में, तो अभी आके तो उसका काम है नहीं, जब तक उसकी लूप ब्रेक नहीं होती तब तक कुछ भी आगे नहीं हो सकता। तो यहाँ पे वो कहाँ पे आ गया, उसने पहली 2 कंडीशन तो कर दी थी। ठीक है, तो अभी वो वापस उसको नहीं करेगा, तो अभी वो आ गया वाइल कंडीशन पे। तो वाइल कंडीशन पे देखो टर्न इज इक्वल टू 1 एंड फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू ट्रू। तो यहाँ पे देखो फ्लैग ऑफ 1 इज इक्वल टू जो ट्रू है वो तो है, क्योंकि P1 ने ऑलरेडी फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू ट्रू कर दी थी, पर टर्न की वैल्यू क्या 1 है। तो आपको ये नहीं देखना P0 ने टर्न की वैल्यू 1 की थी, हाँ वो की थी, पर उसके बाद P1 ने टर्न की वैल्यू को क्या कर दिया था, चेंज कर दिया था, 0 कर दिया था। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि टर्न इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। यहाँ पे उसकी कंडीशन जो है उसकी वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि P1 ने उसकी वैल्यू को 0 कर दिया है। तो अभी ये वाइल वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। और ये क्या कहाँ पे आ गया, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी, और ब्रेक होने के बाद कहाँ पे आ जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर। ठीक है, सो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डेडलॉक नहीं होता अगर हमारा CPU कंटेक्स्ट स्विच करेगा। आप दोनों तरीके से चेक कर सकते हो, आप पहले P1 को भी ले सकते हो और उसके बाद यहाँ से कंटेक्स्ट स्विच करवा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद P0 को चेक कर सकते हो। इन दैट कंडीशन हमारी P0 जो है वो इन्फिनिट लूप में चली जाएगी और P1 क्रिटिकल सेक्शन को यूज करेगी। ओके, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमको जो डेडलॉक है वो डेडलॉक हमारा नहीं हो रहा है। ठीक है, और बाउंडेड वेट जैसे मैंने बोला कि अगर प्रोसेस को वापस अंदर जाना है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर तो वो जा सकता है। ठीक है, वो हमने प्रोग्रेस के टाइम पे मैंने आपको बताया कि दोनों तरीके से उसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर P0 को वापस अंदर जाना है तो वो जा पाएगा, अगर P1 को नहीं जाना और P0 को वापस रिपीटेडली उसको यूज़ करना है तो वो यूज़ कर पाएगा। ठीक है, तो हमारी ये जो चारों कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पे। सो दिस इज द सिंपल पीटरसन सॉल्यूशन। यहाँ पे आपको दोनों चीज़ क्या ध्यान रखनी है कि एक टर्न वेरिएबल लेना है और दूसरा फ्लैग, दोनों तरीके से हमको काम करना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।